हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं प्रतीक तंवर और आज हम लोग पढ़ रहे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की लिखी पोयम डैफोडिल्स। डैफोडिल्स पीले रंग के फूलों को कहते हैं और इस पोयम के अंदर हम जानते हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ एक नेचर पोइट हैं। तो वो यहाँ पर नेचर की तारीफ़ में क्या कह रहे हैं, इसको हम स्टैंजा बाय स्टैंजा, लाइन बाय लाइन देखते हैं। तो आइए सबसे पहले चलते हैं फर्स्ट स्टैंजा की तरफ। I wandered lonely as a cloud। मैं घूमा भटका अकेला एक बादल की तरह। वॉन्डर का अर्थ होता है घूमना भटकना, लोनली यानी अकेला। That floats on high over vales and hills। जो बहता था ऊंची ऊंची वैलीज़ के ऊपर। वैलीज़ यानी वेल्स यानी घाटियाँ, एंड हिल्स पहाड़ों के ऊपर। तो मैं अकेला घूमता था एक बादल की तरह और बहता था ऊंची ऊंची घाटियाँ और पहाड़ियों के ऊपर। When all at once I saw a crowd। जब अचानक, all at once यानी अचानक, मैंने देखा a crowd एक भीड़, a host of golden daffodils। तो ये भीड़ या होस्ट यहाँ पे क्या कहा गया है, झुंड को कहा गया है। मैंने एक झुंड देखा सुनहरे डैफोडिल्स का, सुनहरे फूलों का। बिसाइड द लेक झील के किनारे, बीनीथ द ट्रीज पेड़ों के नीचे, फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। फ्लटर करने का मतलब होता है झपझप करना, एंड डांसिंग यानी नाचना, इन द ब्रीज, ब्रीज यानी ठंडी सुहावनी हवा। कंटिन्यूअस, अब हम देख रहे हैं सेकंड स्टैंजा। कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन। वो लगातार हिल रहे थे फूल जैसे तारे चमकते हैं। जैसे तारे लगातार चमकते हैं वैसे वो भी लगातार चमक रहे थे। एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे। और जैसे तारे ट्विंकल ट्विंकल करते हैं, टिमटिमाते हैं मिल्की वे पर। मिल्की वे यानी आकाश गंगा। दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन। और लंबे 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 दिखते हैं कभी ख़त्म ना होने वाली रेखा की तरह। जैसे आकाश गंगा लंबी लंबी होती है, उसमें तारे ऐसे लंबे लंबे दूर दूर तक दिखते हैं हमें, बिल्कुल वैसा ही ये सीन है। अलोंग द मार्जिन ऑफ अ बे। बे यानी उस झील का किनारा, उसके मार्जिन के साथ साथ, उसके किनारे किनारे साथ साथ ये फूल लगे हुए हैं। और ये साथ साथ ऐसे लग रहे हैं जैसे आकाश गंगा में लंबाई में टिमटिमाते हुए तारे हों। 10,000 सॉ आई एट अ ग्लैंस। ग्लैंस यानी झलक, नज़र। मैंने एक नज़र में, एक झलक में 10,000 फूल देखे। टॉसिंग देयर हेड्स, अपने सरों को हिलाते हुए। इन स्प्राइटली डांस, खुशी के नृत्य में। थर्ड स्टैंजा देखते हैं। द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड। उनके साथ लहरें भी नाच रही थी। बट दे आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली। तो स्पार्कलिंग वेव्स यानी चमचमाती हुई लहरें, ग्ली यानी खुशी, और आउटडिड मतलब कुछ ज़्यादा ही कर देना। मतलब फूलों ने तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा नृत्य कर दिया, लहरों से भी कहीं ज़्यादा अच्छा। अ पोइट कुड नॉट बट बी गे। गे का अर्थ यहाँ पे खुश से है, आनंदित से है। एक कवि, यानी ये खुद की बात कर रहा है, एक कवि और क्या कर सकता था, सिर्फ खुश हो सकता था। इन सच अ जोकंड कंपनी। जोकंड यानी जिंदा दिल। इस जिंदा दिल जो साथ उसे मिला है इन फूलों का, इसमें एक कवि सिर्फ खुश हो सकता है। आई गेज्ड एंड गेज्ड। मैं निहारता रहा और निहारता रहा। बट लिटल थॉट, पर फिर मैंने थोड़ा सोचा। वॉट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्रॉट। कि क्या दौलत लेकर आया है ये शो मेरे लिए। ये जो दृश्य मैंने देखा है इससे मुझे क्या प्राप्त हुआ है। फॉर ऑफ्ट, अक्सर। व्हेन ऑन माई काउच आई लाई। जब मैं मेरे सोफ़े पर लेटता हूँ। इन वैकेंट और इन पेंसिव मूड। जहाँ रिक्तता होती है, खालीपन होता है, और पेंसिव मूड यानी थोड़ा निराश वाला मूड होता है। दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई। तब मेरी आँखों के अंदर वो नज़ारा कौंधता है, फूलों का नज़ारा। विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, जो कि आनंद है। ब्लिस यानी परमानंद, आनंद। सॉलिट्यूड का, एकांतवास का, अकेलेपन का।
तो एकांतवास की खुशी है वो नज़ारा जो मेरे आँखों के आगे आता है। एंड देन माई हार्ट विद प्लेजर फिल्स, और फिर मेरा दिल भर जाता है खुशी से, आनंद से। एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स, और नाचता है डैफोडिल्स के साथ। इसी के साथ ये स्टैंजा हमारा फिनिश हो गया। आई होप आपको ये पोएम लाइन बाय लाइन अच्छे से समझ में आ गई है। हमने एक एक वर्ड का मीनिंग डिस्कस किया है। यदि आपको हमारा काम पसंद आता है प्लीज़ लाइक एंड कमेंट, अपना फीडबैक ज़रूर दें। और कौन सी पोएम्स के वीडियो आप चाहते हैं जल्दी से मुझे मैसेज करें, मैं शीघ्र अतिशीघ्र उन्हें बनाऊंगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।